इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनएसआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी, जो कि छतरपुर में अल्पप्रवास के लिए, छतरपुर में छात्र छात्राओं से रूबरू होने के लिए और राहुल गांधी का संदेश लेकर के जो नीट परीक्षा में अभी हाल ही में जो जंतर मंतर में और दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये छतरपुर में आए हुए हैं। इनसे हम सीधी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी और हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये जो शिक्षा व्यवस्था है सुधरना चाहिए, आगे पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित होना चाहिए। आगे की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं कैसे होगी, कौन एजेंसी उसे करवाएगी, इसको लेकर के संसद में चर्चा होना चाहिए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर के आज मैं छतरपुर आया। सभी बड़ी संख्या में हाल ही में देखा गया था कि पूर्व में मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हुआ, उस पर कांग्रेस ने कई दिनों तक विपक्ष होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उस मुद्दे को लेकर शांत हो गए क्योंकि वो हाई कोर्ट वगैरह कोर्ट वगैरह में केस चला गया। अब नीट जैसे पेपर बच्चे साल भर वहाँ पर एग्जाम की तैयारियां करते हैं और पहला पेपर अच्छा गया उनका, फिर दोबारा उनको पेपर किया गया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में आज से लगभग 13-14 साल पहले व्यापम घोटाला उजागर हुआ था। बात यही है, जो हम आरोप लगा रहे हैं कि 150 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, तो ये 150 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं वो है जिन्हें किसी ने पकड़ लिया, जो किसी की जानकारी में आ गई। लेकिन कई सारे पेपर लीक ऐसे भी हुए होंगे जिसे कोई पकड़ नहीं पाया, जो किसी की जानकारी में नहीं आई। तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था लगभग 13-14 साल पहले। कई वर्षों तक के आंदोलन चला, उसमें भी छात्रों को दबाने का प्रयास किया, कई सारी संदिग्ध मौतें हुई और उसी के ट्रेंड पर जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल निश्चित तौर पर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं। सीबीआई ने जांच करी, क्या नहीं करी, क्या रिपोर्ट आई, मैं इस सब में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि आज तो देश में जो एजेंसियों की स्थिति है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। मात्र जो है सरकार की मिट्टू बन के ये एजेंसियां रह गई है। नीट पेपर में भी देखें, लीक होने के बाद जिन बच्चों ने पेपर एग्जाम अच्छा गया और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पेपर लीक का ये मामला सामने आया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कई छात्र निराश रहे, कई लोगों ने आत्मघाती कदम भी उठाए। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 22 लाख लगभग छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, उसके बाद मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया। फिर से रीनीट की एग्जाम हुई जिसमें लगभग 2.25 लाख छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी। तो सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि 2.25 लाख छात्र निराश हो गए, उन्होंने परीक्षा नहीं दी। दूसरी बात, लगभग 22 बच्चों ने आत्मदाह किया। मध्य प्रदेश के भी कुछ बच्चों ने आत्महत्या करी। जिन्होंने आत्महत्या करी वो अपने सुसाइड नोट में लिख कर गए कि नीट पेपर लीक की वजह से हमने सुसाइड किया है। उनके परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन स्पष्ट तौर पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि नीट की वजह से ही हमारी बहन की, हमारे भाई की मृत्यु हुई है, उसने आत्महत्या करी है। जैसे छात्र आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उसमें छात्र भी हैं कि छात्र नेता भी उसमें शामिल है? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ छात्र या सिर्फ छात्र नेता की नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। अगर छात्र है तो निश्चित तौर पे छात्र के पीछे उसका भाई भी है, छात्र के पीछे उसकी बहन भी है, उसके माता भी हैं, पिता भी हैं। तो अगर कोई बुजुर्ग भी छात्रों के आंदोलन में आ रहा है तो वो छात्रों का समर्थन करने आ रहा है। निश्चित तौर पे हर माता पिता अपने बच्चे के साथ खड़े रहते हैं। तो ये लड़ाई अभी देखा गया था, कॉकरोच जनता पार्टी एक रात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाई गई एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? और वर्तमान में देखें तो वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो है यही मैं कह रहा हूँ लगातार कि ये देश के युवाओं का, छात्रों का आक्रोश है जो किसी भी माध्यम से निकल के सामने आ रहा है। आज जो है एक कॉल किया जाता है कि 20 तारीख को संसद पे मार्च करने के लिए, संसद का मार्च करने के लिए आपको दिल्ली आना है। लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। आज देश के अलग अलग कोनों में रोज हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। इंदौर में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आज पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लगातार छात्र सड़कों पर आ रहे हैं। तो इन्हें, ये छात्र जो है ये किसी राजनीतिक निर्देश की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये अपनी पीड़ा की वजह से आ रहे हैं, ये जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी वजह से आ रहे हैं, जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये आंदोलन देश के भविष्य का आंदोलन है और निश्चित तौर पे सरकार को इंसाफ करना पड़ेगा, सरकार को न्याय देना पड़ेगा। लाठीचार्ज को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार लाठीचार्ज गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
कई लाठियां चार्ज भी हुई, कई छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया है कि आपत्तिजनक शब्दों का भी उपयोग सरकार के खिलाफ किया है। बिल्कुल, हालांकि इस तरह से सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ, बहनों के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, गलत भाषा का उपयोग हो रहा है, बिना वर्दी के पुलिस वाले लाठियां बांध रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई है उनकी नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, छात्रों को मारा जा रहा है। कई सारे लोगों के खून भरे फोटोज, वीडियोस सब लोगों ने सोशल मीडिया में देखे, कई सारे लोगों के हाथ पैर टूटे। तो ये छात्रों के साथ अन्याय देश बर्बाद नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना जाए, उनका निराकरण किया जाए। अगर सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास करेगी तो आवाज दबने वाली नहीं है। 2028 में अब विधानसभा प्रदेश में चुनाव होंगे, क्या इन सब चीजों का कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा मतलब कि जनता का रुझान क्या बदलेगा? फायदे नुकसान की बात नहीं है। ये आंदोलन कोई चुनाव का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन देश के भविष्य का आंदोलन है। हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे देश के युवा सुरक्षित रहेंगे, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छा रोजगार पाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, बात चुनाव की नहीं है, बात युवाओं की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं? प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट पड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, अभी 4 दिन पहले ही खुद गृह मंत्री भी हैं, वो अभी 4 दिन पहले ही उनके खुद के गृह जिले में 2 सगे भाइयों का मर्डर हो गया। लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ते आ रहा है, लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती आ रही है और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। तो ये थे विपिन वानखेड़े जी, जो कि एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, जो आज छतरपुर में अल्पप्रवास को लेकर यहाँ पर आए हुए थे और इनके द्वारा एक निजी होटल में एक छात्रों से रूबरू हुए और यहाँ पर छात्र छात्राएं भारी संख्या में वहां मौजूद रहे और इनके द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बात की है। टाइम के लिए संतोष सेवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।